नमो नमः। दोस्तों, अपने जीवन में सुख और दुख हमेशा आता जाता रहता है। दुख के बिना सुख का महत्व किसी को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि यतेव पनतं दुःखात् सुखं तत्र सर्वत्रं निर्वाणाय तरुचाय तप्तस्य हि विशेषतः। इसका भावार्थ यह है, दुख के बाद यदि सुख जीवन में आता है तो वह चाहता सुखता ही होता है। जैसे धूप में तपकर आने के बाद पेड़ की छाया अधिक सुखकारक होती है। किसी भी मनुष्य को उसके जीवन में पूर्णतः सुख अथवा पूर्णतः दुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए सुभाषितकार कहते हैं कि सुखस्य अनंतरं दुःखं, दुःखस्य अनंतरं सुखं, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। मतलब सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। इस तरह सुख और दुख हमेशा चक्र के समान घूमते रहते हैं। तो चलिए फिर आज हम सुखों का प्रतीक संपत्ति और दुखों का प्रतीक विपत्ति, इन दोनों की कथा सुनते हैं। यह एक काल्पनिक कथा है। एक दिन संपत्ति और विपत्ति दोनों एक दूसरे से मिली। दोनों ही एक दूसरे से बातें करते करते अचानक झगड़ा करने लगी। संपत्ति अपनी महानता का वर्णन करने लगी। हर कोई मुझसे प्यार करता है, हर कोई मेरी ही इच्छा करता है, हर कोई मेरे ऐश्वर्य की तारीफ करता है, सभी गुण मेरी शरण में रहते हैं, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। विपत्ति को संपत्ति की यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो भी अपने श्रेष्ठत्व का गुणगान करने लगे। विपत्ति बोली, नहीं, यह सही नहीं है। महाभारत में तो राजमाता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के पास यही मांग की थी कि विपत्त सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतः दर्शनं यत्र न पुनर्भवत् दर्शनम। मतलब, हे जगद्गुरु, हमारे पास चिरकाल तक आपदाएं आती रहे, जिसकी वजह से हमेशा आपका दर्शन प्राप्त होता है और पुनर्जन्म नहीं मिलता। विपत्ति आके बोली, मनुष्य के धीरज की परीक्षा तो मेरे आने से ही होती है। परिश्रम का महत्व भी मेरे आने से ही पता चलता है। मनुष्य का सामर्थ्य तो मैं ही बढ़ाती हूँ। मेरे आने से ही लोग ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, इसलिए मैं ही कल्याणकारी हूँ। आखिरकार उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ता गया कि कौन सुंदर और कौन कल्याणकारी, इसका फैसला होना असंभव हुआ। फिर दोनों में कौन श्रेष्ठ, यह निर्णय करने के लिए वो दोनों देवराज इंद्र के पास गई। निर्णय लेने में असमर्थ देवेंद्र ने उन दोनों को मृत्युलोक में बुद्धिमंतों में श्रेष्ठ ऐसे छिन्नताससी के पास भेजा। संपत्ति और विपत्ति छिन्नताससी के पास जाके बोली, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ, इसका निर्णय आप कीजिए। संपत्ति बोली, लेकिन इस बारे में मेरी एक शर्त है। यदि मुझे शूद्र कहोगे तो मैं आपके कर से चली जाऊंगी। इसके बाद विपत्ति भी बोली कि मेरी भी एक शर्त है। यदि मुझे शूद्र घोषित करोगे तो मैं तुम्हारे कर में ही हमेशा के लिए रहूंगी। छिन्नतास तो बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन संपत्ति और विपत्ति, इन दोनों की झगड़े की वजह से उन पर बड़ा कठिन प्रसंग आया था। यदि वो दोनों में से एक को भी नाराज करते तो उन पर संकट तो आता ही था। फिर उन्होंने विचार किया कि प्रिय वाक्य प्रतानेन सर्वे तुंचन्ति सन्तवः, तस्मात् तथैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय बोलने पर सभी संतुष्ट होते हैं, तो वैसे ही प्रिय बोले। प्रिय बातें करने में दरिद्रता क्यों दिखा है? यह विचार छिन्नताससी के मन में आते ही उन्हें एक कल्पना सूझी और वो संपत्ति और विपत्ति को बोले कि आप दोनों कृपया सामने वाले
उस पेड़ को स्पर्श करके वापस आइए। आप दोनों वापस आते ही मैं अपना निर्णय सुनाता हूँ। जब संपत्ति और विपत्ति छिन्न ताशसी ने टिकाए हुए पेड़ को स्पर्श करके वापस आई, तब छिन्न ताशसी ने सस्मित मुख से घोषित किया कि हे संपत्ति, जब तुम चाह रही थी तब मैंने देखा कि तुम्हारा चाहना आनंददायी नहीं था, लेकिन जब तुम वापस आई तब तुम्हारा आना बहुत ही सुखदायी था, ऐसा मुझे लगता है। वापस आते समय तुम्हारी चाल बहुत ही सुहावनी थी। तुम्हारे दर्शन मात्र से लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। बाद में वो विपत्ति को बोले कि हे विपत्ति, जैसे संपत्ति का आना आनंददायी था, वैसे ही तुम्हारा चाहना संतोषजनक था, लेकिन तुम्हारा आना आनंददायी लगता नहीं है। जाते समय तुम्हारी चाल जैसे मनोहारी थी, वैसे आते समय नहीं थी। छिन्न ताशसी ने इस बुद्धिमान उत्तर को सुनकर वे दोनों ही बहुत खुश हुई। दोस्तों, हम सभी अक्सर इस बात का अनुभव लेते हैं कि जीवन में संपत्ति के आगमन से प्रसन्नता आती है और विपत्ति के आने से प्रसन्नता होती है। संपत्ति के आने से कोई भी उन्मत्त न बने, इसलिए ईश्वर ने विपत्ति को भी निर्माण किया है। विपत्ति के आने से लोग नम्र होते हैं और परिश्रम भी करते हैं। परिश्रम के कारण ही संपत्ति आती है। इसलिए संपत्ति और विपत्ति ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसलिए कहते हैं कि उदय सरिता रक्तो रक्त शास्त्र मने तथा संपत्तौच विपत्तौच साधु नामे करूपता। इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होते समय वह रक्त वर्ण का होता है, उस प्रकार ही अस्त होते समय भी वह रक्त वर्ण का ही होता है। वैसे ही सुख और दुख में तथा संपत्ति एवं विपत्ति में जो एक समान ही रहते हैं, वही वास्तविक महापुरुष होते हैं। धन्यवाद।